वेलकम प्रवीण जी। आप हमारे साथ पिछले 90 डेज, मोर देन 90 डेज से जुड़े हुए हैं हम। और आपको भी ये जर्नी में मेरे साथ में रख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्रस्ट मी, यहाँ पे जितने भी है हमारे पार्टिसिपेंट, आई थिंक एवरी वन इज एलिजिबल फॉर दिस अमेजिंग इंटरव्यू, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जो यू बोले ना कि फेस रीडिंग, मैंने जो आपके चेहरे पे पहले जो सबके कंफ्यूजन देखा था और अभी जो फ्रेशनेस, एक नई ताजगी, एक नई जो उम्मीद वगैरह देख रही हूँ एक कोच की नजर से, आई कैन रीड ऑल ऑफ योर फेसेस। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच प्रवीण जी। आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपने पहल की और आप आगे आए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड वेलकम। तो सबसे पहले ये जो 90 डेज की जर्नी आपने स्टार्ट की, उससे पहले कौन सी ऐसी परेशानियां या तो चैलेंजेस या तो ऐसी कौन सी ऐसी बातें थी जो आपको ऐसा लगते थे कि नहीं मुझे कोई आंसर चाहिए, या तो कोई चाहिए जो मुझे कुछ हेल्प कर दे, ऐसे कुछ था आपके दिमाग में? इज देयर एनी चैलेंज यू आर फेसिंग अर्लियर बिफोर 90 डेज आवर जर्नी स्टार्टेड? थैंक यू संगीता जी, आपको मुझे चूज करने के लिए। और शायद यूनिवर्स हमको आपसे मिलाना चाहता था। लव। शायद हम जो ढूंढ रहे थे, तो यूनिवर्स ने हमको मिलाया। और मैं ऐसे सर्च कर ही रही थी, तो बाई चांस आपका इंस्टा पे रील दिख गई, तो मैंने ऐसे ही ज्वाइन किया। तो मेरा उस समय तो कोई उद्देश्य था नहीं कि किस उद्देश्य से मैं ज्वाइन कर रही हूँ। तो बाई चांस होता है कि चलो एक बार ज्वाइन करके देखते हैं क्या है। और मेरे साथ क्या हुआ था, मैं सारी वो करती थी, शॉपिंग ऑनलाइन नहीं कर पाती थी। मुझे पता नहीं क्या फोबिया था। तो बाई चांस बच्चे बोलते थे कि नहीं, हस्बैंड भी बोलते थे कि नहीं तुम करो, कुछ नहीं, सब कर पाती हो तो ये भी कर लोगी। तो मुझे हेजिटेशन होती थी। तो बाई चांस शायद यूनिवर्स हमें आपसे मिलाना चाहता था, तो मेरा ट्रांजेक्शन हो गया। तो लक बाई चांस कि हमें शायद मिलाना होगा, और जो मेरी नीड थी उसके लिए हम लोग मिल पाए। ऑसम। अच्छा चलिए, आप हम बाय चांस मिले, यूनिवर्स ने हमें मिला दिया, बट वो जो मिलने के बाद जो 90 डेज में जैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कुछ तो आपकी एक्सपेक्टेशन शुरू हुई होगी कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा या तो क्या चेंजेस आएंगे। तो समवेयर ये जो पूरा अपना जर्नी रहा और ये जो कंटेंट रहा, तो ये हमने जो साथ में जर्नी स्पेंड की, उसमें आपकी वो एक्सपेक्टेशंस मिल पाई, या वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगा कि हाँ कुछ तो मैंने जरूर सीखा यहाँ से? हाँ, बहुत कुछ सीखा आपसे। एक्चुअली मैं जिस मेडिटेशन में, हार्ट फ्लो मेडिटेशन से जुड़ी हूँ, तो मेरे एक मेंटोर ने बोला था कि थोड़ा सा बाउंड्री सेल्फ सेट करो और थोड़ा सेल्फ टाइम अपने लिए करना शुरू करो। तो मैं अपनी तरफ से तो प्रयास कर रही थी कि जो मैं कर सकती थी मैं कर रही थी, कि मैं ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी कि जो शायद मैं उतना नहीं कर पा रही थी, अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पा रही थी। तो वही कुछ ढूंढ रही थी मैं। तो उसमें आपका मिला, तो मुझे अच्छा लगा। 90 डेज की जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिला। ग्रेट ग्रेट। तो हमने जो भी ये टूल्स, मैंने काफी टूल्स इंट्रोड्यूस किए, काफी टेक्निक्स भी आप सबको बताई। मेडिटेशन की टेक्निक थी, विजुअलाइजेशन था, और इमोशनल हीलिंग की भी काफी टेक्निक्स थी, सेल्फ लव, लिमिटिंग बिलीफ। आई थिंक 90 डेज में काफी कुछ चीजें मेरी ओर से मैंने इंट्रोड्यूस की, बट उसमें से जो टूल्स और टेक्निक से आपको लगा कि आपकी जिंदगी में पर्टिकुलर किसी एरिया में बहुत बड़ा बदलाव आया? मेरे लिए क्या है कि मेरा मेरा इमोशन बहुत वीक था। मैं बहुत इमोशनल थी, ओके। बहुत ज्यादा। तो एक तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं सारे आपके इमोशन के जितने भी सेशन थे मैंने लाइव अटेंड करी। कि वो मेरे को था कि मुझे इसमें अपना सारा प्रोग्रेस करनी है। और और भी कई एरियाज थे, जैसे कि हमें अपब्रिंगिंग होती है तो सेल्फ लव नहीं सिखाया जाता, और बाउंड्री सेट करना नहीं सिखाया जाता। सिखाया जाता है कि सबको माफ करो, जिसका है उसके सामने आएगा। वही करते करते यहाँ तक आ गए, पर अब समझ में आता है कि सेल्फ लव भी जरूरी है, एक बाउंड्री सेट करना भी जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बाउंड्री नहीं सेट करते ना, तो सामने वाला आपको और ज्यादा करता जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। और आपकी जो ये मेरी पावर थी कि ये किसी को माफ करना, किसी की बात को नहीं, दिल पे तो लगती थी पर शो करते थे नहीं लग रही है, लेकिन उसका इफेक्ट मेरी हेल्थ पे पड़ा। हेल्थ वाइज में बहुत, मेंटली फिजिकली में बहुत डाउन हुई, क्योंकि वो अपने अंदर ले जाती थी, बाहर नहीं शो करती थी। बाहर करना होता था, तो मुझे उससे ओवरकम होना था। ग्रेट ग्रेट। तो
आपका माइंडसेट और आपकी एनर्जी में आपको क्या शिफ्ट अभी महसूस हो रहा है? अभी मेरे को एक बेनिफिट तो ये हुआ कि मैं जैसे किसी से बात कह नहीं पाती थी, तो अभी मैं आपके मेडिटेशन से ये ऐसा आया कि मैं जिसकी बात है सॉफ्ट लैंग्वेज में उससे कह पाती हूँ। पहले नहीं कह पाती थी कि वही जो अपब्रिंगिंग हुई थी उससे नहीं होता था, लेकिन अभी मुझे लगा कि नहीं, जो बात है कह देना है। तो मैं भी हल्की, सामने वाले को तो पता ही नहीं चलता है ना कि किसको क्या मैंने हर्ट कर दिया। तो राइट। वो बताना जरूरी है। जब मैंने बाउंड्री सेट की तो लगा कि ये गलत है, मैं एक्शन नहीं लूंगी तो ये मेरे साथ भी मुझे हर्ट कर रहा है, सामने वाले को पता नहीं है, मुझे ज्यादा परेशानी हो रही थी। तो मैं जब उससे बाहर आई, मैंने कई चीज शॉर्ट आउट की है इस बीच में। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत सही सही वो नब्स बोलते हैं ना, सही नब्स को पकड़ा है कि ऐसा ही होता है। सामने वाला हमारा लव्ड वन हो या तो फिर कोई बाहर का भी व्यक्ति हो, घर के बाहर का, उनको कई बार पता ही नहीं होता है कि हमें कौन सी बात का बुरा लगा है या कौन सी चीज ने हमें हर्ट किया है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पर्टिकुलर वे में बिहेव करे या तो उनको ये बात समझनी चाहिए। बट थिंग वही है कि हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो वो समझ नहीं पाते, और वो हमारे बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जाती है। और जैसे अभी आपने बेखूबी कहा कि हमारी कंडीशनिंग में तो हमें यही सिखाया गया था कि माफ कर दो, माफ कर दो। और जो सेंटेंस आपने बोला ना वो भी मुझे बहुत सही लगा कि उसकी करनी वो जाने, वो भुगतेगा। बट ये एक माइंडसेट के साथ जब हम चलते हैं ना तो एक बिटरनेस हमारे अंदर आ जाती है कि उसकी करनी वो जाने। हम माफ दिल से नहीं कर पाते हैं, बट वही होता है कि ठीक है उसको तो। और सम टाइम्स, आर यू अग्री विथ मी, कि कई बार बिटरनेस ऐसी भी हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि उसने ऐसा किया, उसको तो जरूर सजा मिलेगी ही, हो जाता है। आई यूज टू डू दैट। तो एक कहीं ना कहीं एक सही तरीके से जो हीलिंग प्रोसेस होनी चाहिए, माफी का प्रोसेस होना चाहिए, वो समहाउ हमने सीखा ही नहीं था। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो जो आपने नर्व्स पकड़ के इस चीज को बेखूबी समझा। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो भी प्रोसेस रही उसमें पर्टिकुलर आपकी कोई रिलेशनशिप, उसमें कोई आपको बदलाव नजर आया? क्योंकि जब बाउंड्रीज आपने सेट करना सीखा अपने प्रति, आपने जब प्यार करना सीखा, तो आपकी रिलेशनशिप में भी ये सारी चीजें एनहांस करने में मदद रूप होती है। जैसे आपने बोला गैर समझ भी हमारी काफी दूर हो जाती है। तो पर्टिकुलर कोई चीज है जो रिलेशनशिप में या तो फिर आपके पर्सनल ग्रोथ में कि हाँ ये सही बदलाव आया, ऐसा कुछ है जो आप शेयर करना चाहती है? एक्चुअली हम लोग भी करते हैं ना, इनर पीस है आउटर पीस। जब हम्म। आप अंदर से शांत हैं तभी बाहर आप दिखा सकते हैं। लेकिन पहले मैं अंदर जो था वो था, लेकिन बाहर पीस दिखा रही थी। जब मैं अंदर से, जब सेल्फ लव किया, एक बाउंड्री सेट हुई, तो सेल्फ लव से मुझे ये फायदा हुआ कि मैं जब सामने वाले की, फिर को हंसी आती थी कि भाई मेरी कमी नहीं है, सामने वाले में कमी है। या उसकी उसकी इनर चीज बाहर आ रही है, तो ये मेरी क्वालिटी तो अच्छी है ही। फिर मेरे को हंसी आती थी, फिर मैं बस उस तरीके से हैंडल करती थी, तो मैं जॉय में किया उसको हैंडल मैंने। फिर इतना मजा आया कि यार लवली। रिलेशनशिप को भी जीतना एक कला है। लेकिन बचपन से मैंने बहुत कुछ सीखा। और जैसे मैंने बच्चों की भी लव लैंग्वेज जानी, हस्बैंड की जानी, और सबकी लव लैंग्वेज जान के मैंने सबको हैंडल किया। इवन मैं बड़े लोगों को भी लव लैंग्वेज जान के, इनकी चाइल्ड ईगो थी उनको उस तरीके से, एल्डर लोगों को भी मैंने हैंडल किया। पर जब ये सिचुएशन आई तो मैंने फील किया कि भाई रिलेशन के लिए आप ही दे रहे हो, तो हम्म। कई बार आपकी भी कोई नीड है, तो वो फील नहीं होती है तो खुद को अनकंफर्ट फील होता है, भले ही आप यस। सब कुछ कर रहे हैं। यस। यस। तो एक समय आता है कि जब आपने सब कर दिया, सब सेटल हो गए, अब क्या? तो लगता है कि यार खुद के लिए कुछ नहीं किया। आज जब बैक करके देखती कि कहाँ से इतने साल निकल गए, खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया। अपना कोई फिक्स टाइम किसी भी चीज के लिए नहीं था, सब टाइम हमने दिया। अब लगता है कि नहीं, ये टाइम देना चाहिए था। कोई बात नहीं, देर से है दुरुस्त है, पर जो अभी आपके अंदर अभी जो ये नया माइंडसेट और नई एनर्जी बिल्डअप हुई है वो आपको अपने खुद के लिए कुछ करने के लिए समय निकालने के लिए बहुत मतलब ईज देगी। आप आसानी से वो चीज कर ही पाओगे। आर यू अग्री? हाँ हाँ हाँ, वो तो है। जब सेल्फ लव करते ना तो आपको लगता है कि आपकी खुशी किस में है। ये। पहले मैं क्या, थोड़ी थोड़ी चीजों में खुशी ढूंढती थी। मेरे को पेंटिंग का शौक है, मैंने ये सब पेंटिंग बनाई थी, क्लास पेंटिंग वगैरह बहुत हम्म। शौक है। बहुत गिफ्ट करती थी, बना बना के बहुत बनाया। फिर
कुछ होता था कि जैसे मैंने राइटिंग शुरू की तो सर्वाइकल दिक्कत थी, तो वो मेरा छूट गया। तो कहीं ना कहीं मेरे इतने ब्लॉग लिखे रखे हैं, मैं उसको नहीं पब्लिश कर पाई। बस मैं एक माउस प्रेसो का था, तो वहां पे मेरी प्लेटफॉर्म पे जाती थी और फेसबुक पे जाती थी, उतना ही रहा। लेकिन मैं उसको बुक फॉर्म में करके जैसे करना चाहती थी, नहीं हुआ। पर अब मुझे लगा कि अब मैं राइट वे में अब कर सकती हूँ। यस, ग्रेट ग्रेट, वो अपने को कॉन्फिडेंस। प्रायोरिटी नहीं दी थी ना, अब प्रायोरिटी दी है तो अब सारी चीज शॉर्ट आउट हो जाएंगी। यस, सही कहा कि जब हम अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देंगे तो चीजें अपने आप, वो समय, उसके लिए जगह हम जो बनाना चाहते हैं वो बन जाती है। इट्स ऑल बॉइल डाउन टू द प्रायोरिटी। हम हम्म। प्रायोरिटी किस चीज को देते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी जो आपके अंदर ये जो डीपली आप शेयर कर रहे हो ना, बहुत ये सुनने में ऐसे लगता है, अगर आप उसको ध्यान नहीं दोगे कि तो लगेगी साधारण सी बातें, पर ये बहुत डीप है, बहुत डीप है। और आप एक बात और, ये आपके साथ जुड़ के मतलब ये लगा कि आपका जैसे हम लोग सब लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ और एक एज अ फैमिली हम लोग बन गए। और कई बार क्या होता है कि हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, हम डिस्कस नहीं कर पाते, वो हमें इमोशनली करके हमें दबा दिया जाता है कि ये हम जो कहेंगे तू नहीं करेगी तो कौन करेगा, तेरी जिम्मेदारी। मतलब आपकी जो भी चीज है वो सब सेकेंडरी, सारी प्रायोरिटीज फर्स्ट हो जाती हैं। तो उसमें फिर समझ में आया कि नहीं, बाउंड्रीज मतलब जरूरी है, कि खुद के लिए भी तो चाहिए ना अपना। तभी तो हम भी अंदर से खुश रहेंगे, तभी तो आगे सर्व यस कर पाएंगे। यस तो यस। वो आपके मेडिटेशन वगैरह जो किए ना, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई, ये अच्छी हीलिंग हो रही है मेरी प्रोसेस, शायद मैं ये चाह रही थी। वो यूनिवर्स ने मुझे मिलाया, मालिक ने आपसे मिलाया, तो हम लोग जो हम मिले और बहुत कुछ सीखे। और बहुत अच्छी जर्नी रही आपके साथ। ऑसम। अच्छा, अभी ये जो सब सेशन, सब कुछ मेडिटेशन किया हमने, सारे 9 सेशंस किए, सब में कोई ऐसा मोमेंट, ऐसी कोई चीज है जो आप शेयर करना चाहते हैं कि यस, ये तो मतलब सबसे बढ़िया चीज हो गई, या बढ़िया बात मैंने सीख ली या जान ली, तो इसके बाद तो मैं अभी अनस्टॉपेबल बन गई, जैसे आपने बोला ना, तो कोई वो एक ऐसा हमारे सेशन के दौरान का कोई मोमेंट या कुछ भी ऐसा आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? ये मैं ग्रेटफुल तो पहले से थी कि मतलब थैंक्स करती थी यूनिवर्स को, ग्रेटिट्यूड। लेकिन मैंने बहुत पहले लिखा था, और तो मैं देखती हूँ कि जो लिखा था मेरी सारी चीजें हो गई, पर उसमें भी मेरा सेल्फ लव नहीं था। पर आपके साथ जुड़ने के बाद जब फिर मैंने विजुलाइज तो कर रही थी पर लिख नहीं रही थी, वो चीज मैं भूल गई थी। वो रिकॉल हुआ, अभी भी कभी एक आध दिन मिस हो जाता है। तो वो जब लिखना शुरू किया, तो वो बहुत पावरफुल है। उसको हम इतना समझते हैं कि जरूरी नहीं है माइंड में रख लिया, विजुलाइज कर लिया, पर वो लिखने की जो पावर है। और ड्रीम बुक मैंने बनाई, मैंने पहले बनाई हुई थी, वो कॉपी फॉर्म में बनाई थी। और जो जो पिक्चर्स लगाई थी सारी मेरी पूरी हो गई, मैंने सोचा भी नहीं था। तो वो मेरे को एक तरीके से मेरा नया जन्म हुआ है कि मैंने बच्चे की तरह फिर से बनाया अपना ड्रीम बुक, फिर से सारा लिखा है। लेकिन अभी पिक्चर लगाना बाकी है। पर यूँ मैं ड्रीम को उनको विजुलाइज करती हूँ, राइट राइट डाउन करती ऑसम, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें सुन के, और मुझे खुद को भी बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में मैं कुछ तो अपनी ओर से भी योगदान दे पाई, एंड दैट्स ऑल अल्टीमेट एम ऑफ दिस डिवाइन डिवास हब कम्युनिटी। और एज अ फाउंडर एंड मेंटर ऑफ डिवाइन डिवाइन डिवास हब कम्युनिटी, मेरा ये सबसे बड़ा ड्रीम था कि बस मैं किसी की भी जिंदगी में थोड़ा सा भी अगर योगदान दे पाऊँ तो शायद मेरा ये जन्म सफल हो जाएगा। तो आपसे इतनी प्यारी प्यारी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। अभी बस लास्ट क्वेश्चन, आपकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसको अगर आप एक वाक्य में या तो एक शब्द में अगर बयां करना चाहोगे तो क्या होगा? हूँ। गॉड ग्रेस जो हम मिली है, जो हमें शायद नीड थी, वो आपके द्वारा हमें मिल गई। Awesome, तो awesome. So, thank you so much, Praveen ji, for your lovely sharing, and I'm so happy. And yes, last thing, am I fulfilled my commitment, या तो जो भी मैंने कहा, आपकी जो जो भी मैंने आपको वो एक्सपेक्टेशंस बंधवाई आपको, या जो होप दी, तो ये जो जर्नी में मेरी ओर से मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया, कि आपको लगता है, वेरी ऑनेस्ट फीडबैक आप मुझे दे सकते हो, अगर मैं कहीं पे चूक गई हूँ या तो मुझे कहीं इंप्रूव होने की जरूरत है तो प्लीज शेयर। जो चीज मैं ढूंढ रही थी वो चीज मिल गई। लेकिन हाँ, बहुत कुछ हमने पाया है और बहुत कुछ हमें मिला है, कि जो शायद वो बंधन जो अंदर पड़े हुए थे,
वो शायद खुल गए। Great. Thank you so much, Praveen ji. So, once again, I'm so much grateful for your थैंक यू time. आपका जो सपोर्ट किया एक My एज अ टीम, और हम लोग भी बिल्कुल जो आपने बताया वैसे फॉलो किया, तो बहुत कुछ हमें मिला है।